हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का एकदम ही बेसिक टॉपिक है जो कि है वैलेंसी। काफी बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम लोग एक मॉलिक्यूल देखते हैं कि इसमें कौन से एटम की वैलेंसी कितनी होगी, और दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसे निकालते कैसे। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी एटम की वैलेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के कंबाइन होने की कैपेसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करता है तब तीन पॉसिबिलिटीज होती है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या शेयर भी कर सकता है। सो वो जो टेंडेंसी है वो होती है वैलेंसी। जैसे अगर किसी बॉन्ड फॉर्मेशन ने किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसका मतलब उस एटम की वैलेंसी थी 2। किसी ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मतलब गेन किए, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। या फिर किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, इसका मतलब उसकी वैलेंसी हो गई 4। सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टेप्स हम लोगों ने ध्यान में रखने हैं जब हम लोग वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। सो पहला है यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। फ्रेंड्स, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, बिकॉज बिना एटॉमिक नंबर के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं आएगा। सो द फर्स्ट बेसिक स्टेप इज वी मस्ट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यूजिंग एटॉमिक नंबर, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सभी को पता है। 4 शेल्स होते हैं, K, L, M, N। सो हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में पुट करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आखिरी वाला शेल होता है उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल। किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में उन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो इफ आउटर शेल हैज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, इस आउटर शेल का मतलब है वैलेंस शेल, तो वहां पे हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, दैट एटॉमिक नंबर इज 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 5। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन valence shell is how much? Is 5. So I can say therefore valence is equals to 8 minus 5, that is nothing but 3. उसकी वैलेंसी हो गई 3। सिमिलरली जब हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। तो उसकी वैलेंसी कैसे आएगी? 8 minus 7, that is 1। अब अगर 5 से कम है, तो 5 से अगर कम होते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? इट विल बी 281। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। सो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई वहां पे। सो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ये उस एटम की टेंडेंसी डिसाइड करता है। जैसे आप देख सकते हो, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अगर 4 है तो प्रेफर करेगा शेयर करना। 5, 6, 7 अगर है तो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की, या जिसे आप कर सकते हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज उसका जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की देने की कोई जरूरत नहीं है। सो इस केस में आप कह सकते हो कि वैलेंसी होती है 0। यस, 0 भी वैलेंसी होती है। सो यहां पे हमें यह पता चलता है कि हम लोग वैलेंसी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स मेंशन हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वहाँ पे दिए गए हैं। अब जैसे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो रूल के हिसाब से 8 - 6 दैट इज़ 2, तो ये उसकी वैलेंसी होगी। इसी तरह से अगर हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं, सो एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 5 से कम है। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतनी उसकी वैलेंसी, तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। आप नोटिस कर रहे होंगे नियॉन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी 8 प्रेजेंट है। सो हमने देखा था अगर किसी के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। इस टेबल में जो पहले 2 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हेलियम, ये एक्सेप्शन, बिकॉज ये दोनों हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। सो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 है, हेंस इट्स वैलेंसी इज 1, और हेलियम के आखिरी शेल में 2 है, डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हेंस इट्स वैलेंसी इज 0।